नहीं, याचिका के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट को पत्र, आप लोग तो पत्र लिखते ही हैं, लेकिन आप एक अलग से पत्र लिखें, होम मिनिस्टर साहब को दोबारा लिखें पत्र, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, उनको दोबारा पत्र लिखें कि ऐसा लगता है कि आपके नियत पर थोड़ा बहुत संदेह उपस्थित हो रहा है सहारा के निवेशकों का, और लोगों की स्थिति बहुत परेशानी में है। तो उन्हें पत्र लिख करके कि अगर 5,000 करोड़ रुपए आए हैं और डिफिशियंसी हो रहा है लगातार, तो जो सहारा के ऑफिसेज हैं उसकी क्या स्थिति है यहां पे, कोई बताएगा? सतीश चतुर्वेदी जी, जो सहारा के ऑफिसेज हैं पूरे देश भर में, उसकी क्या स्थिति है? क्या वो बंद पड़े हैं? कोई व्यक्ति है वहां पर जो आपको ब्रीफ करने की हालत में हो, या सारे के सारे ऑफिस बंद हो गए हैं? लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। जो पूरे हमारे मध्य प्रदेश में लगभग सारी ब्रांचें बंद हैं। जहां तक हमको जानकारी है, हिंदुस्तान में 95% ब्रांचेस बंद हैं। रीजन कुछ जोन ऑफिस खुले हुए हैं। आज सहारा के लखनऊ के एक वर्कर से हमारी बात हुआ था, तो उनका कहना था कि अभी तो हॉस्पिटल बिचा है, जितनी जोन ऑफिस कार्यालय हैं कंपनी के नाम से वो भी बिचने वाले हैं। तो मंच के माध्यम से सर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्या ये प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं, क्या पहले से तय था, इनका प्लान था कि सुब्रत राय चेयरमैन साहब जाने के बाद ग्वालियर की प्रॉपर्टी बिची और लखनऊ का हॉस्पिटल बिचा, अब जोन कार्यालय पर नंबर आ गया है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अब सिवाय आंदोलन के अलावा और भारत सरकार के खिलाफ बैठने के अलावा कोई तरीका नहीं है। सीआरसी ने 99% सारे दावे जितने पेश किए थे वो सब निरस्त कर दिए। आज हम अपनी बात रखें तो रखें कहां? कोई भी सहारा का वर्कर, वरिष्ठ अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सीआरसी ने कोई ऐसा नंबर नहीं दिया है। अभी हमारे 2 बंदे सीआरसी कार्यालय गए थे, वहां से उनको भगा दिया गया और वहां तक उनकी बात को सुना नहीं गया। तो अपनी परेशानी, पूरे देश की परेशानी, पीड़ित जमाकर्ताओं की परेशानी को हम कैसे रखें और कैसे सुप्रीम तक हमारी। आप एक पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको बहुत चिंतित हैं? कल हमारा करोड़ रुपए में हॉस्पिटल का बेचना या और संपत्तियों का बेचना, क्या ये बेच करके सहारा इंडिया परिवार लोगों का पैसा वापस करना चाहती है या पैसे का गबन करना चाहती है? आपका अंतःकरण क्या कह रहा है? हमारा तो ये कह रहा है कि इन्होंने जबलपुर सिटी की जो प्रॉपर्टी बेची थी, उसमें से जबलपुर जिले का 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ। गुना की प्रॉपर्टी बेची, उसका 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ। ग्वालियर की प्रॉपर्टी बेची, 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ। तो सीधा सीधा इनका जो भी मंशा है, पूरा गमन करने की मंशा है, और इसमें बड़े बड़े लीडर, राजनेता और राज्य मंत्रियों का हाथ है। इतनी एफआईआर होने के बाद, अरेस्ट वारंट निकलने के बाद, मैनेजमेंट डायरेक्टर करुणेश अवस्थी अरेस्ट होने के बाद आज की डेट में 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। सुनवाई में ये भी आया है कि शॉप का दिवालिया आउट कर दिया इन्होंने। सब मिलीजुली इनकी भगत है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर लोग। चतुर्वेदी जी सुनिए, ये जो दिग्विजय सिंह हैं, माननीय दिग्विजय सिंह, ये दिग्विजय सिंह जी आपके कार्यक्रम में पिछली बार आए थे। ये दिग्विजय सिंह जी भाषण दे करके नेता को, लोग जनता को ठगने के लिए सारा काम करके वहां से अपना नेतागिरी चमका करके चले गए। ये दिग्विजय सिंह का बेटा विधानसभा में फर्जी बात उठा करके चला गया। क्या दिग्विजय सिंह क्यूवाइब नेटवर्क की तरह पिछले 3 महीने से 6 महीने से 16-17 सितंबर को तो हमने जनता की अदालत लगाई, 16-17 सितंबर को तो हमने जन अदालत लगाई, जनता की अदालत लगाई, पूरे देश को, सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, सबको और सहारा इंडिया परिवार को संदेश दिया कि हम लोग इस तरह के से जन अदालत भी लगाएंगे।
ये भी लगाई। पिछले 6-7 महीने से, बल्कि साल भर से हम इस मुद्दे को कंटिन्यू कर रहे हैं, उठा रहे हैं। आप अगर हमारे नेटवर्क पे जाएं तो 2-3 मुद्दों को छोड़ करके कोई ज्यादा मुद्दा आपको दिखेगा नहीं। हम न्यूज का नेटवर्क है, लेकिन हम इस मुद्दे पर बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि हमको ये मालूम है अभी एक मुद्दा जो सुशांत सिंह का था वो सही दिशा में बढ़ गया है। हमारे अभियान का असर हुआ और महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, इंक्वायरी शुरू हो गई है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सहारा के मुद्दे में जो हम कैंपेन कर रहे हैं लगातार, उसमें बस यही आ रहा है कि सरकार पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है। जब आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोग कह रहे हैं डिफिशियंसी हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, पैसा किनको मिल रहा है यही पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से एक और आग्रह कर रहा हूं, आप लोग अपने साथियों के साथ बैठ करके अलग अलग ब्रांच में अगर एक डेटा तैयार करें कि भाई इतना एप्लीकेशन हमारे ब्रांच से गया था, इतना एप्लीकेशन हमारे ब्रांच से गया था, और उसमें से एग्जैक्ट इतने लोगों को पैसा मिला और इतने लोगों का डिफिशियंसी हो गया, और उसका कारण सिर्फ अगर 3 चीज अगर भी लिख करके हमें आप भेजें तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि फिर हम इसका एक डॉसियर बना करके सरकार के पास अप्रोच करें, सरकार को बोलें। और अब हम तो टेलीविजन के माध्यम से अप्रोच कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिर डेटा रहेगा कि साहब आपका जो पोर्टल है वो ये कह रहा है, और ये देखिए हमारे पास ये डेटा है, और ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। हमारे ब्रॉडकास्ट को सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग आज से जब ये ब्रॉडकास्ट हमारा खत्म होगा सिर्फ इतना मेहनत कर लें कि आपके यहां से कितने, आपके जोन में कितने लोगों ने अप्लाई किया पैसा के लिए, रिफंड के लिए, और कितने लोगों का डिफिशियंसी हो गया। ये तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। खाली नंबर ऑफ एप्लीकेशन, सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इतना अप्लाई हुआ, इतने का रिजेक्शन हुआ, इतने को पैसा मिला। ये अगर 3 कॉलम बना लें आप कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर रिफंड 200, मिला 5 को, रिजेक्ट हुआ 195, अगर इस तरह से अगर कॉलम बना करके हमें मेल कर दें, हमारे QI ऑल्ट का जो मेल हम आपको बता रहे हैं उस पे खाली मेल कर दें, तो हम अगला शो इसी बात पे करेंगे कि साहब देखिए ये है रियल पिक्चर, और वो रियल पिक्चर हम सहकारिता मंत्रालय तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के जज को लिफाफे में QI नेटवर्क भेजेगा कि साहब ये है कहानी। तो इस तरह से लड़ाई केस करने से नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अदालत में जाने से और मामला लंबित होगा। अदालत को यह सूचना देनी पड़ेगी कि आदरणीय जज साहब, आपके इंटरवेंशन से जो 5,000 करोड़ रुपया ही देना था, उस 5,000 करोड़ की असलियत यह है हमारी सरकार ने, अगर उनकी सरकार की नीयत को मैं मान लेता हूं कि अभी कोई सरकार की नीयत खराब नहीं है, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी मान लेता हूं कि सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, और ये मैं तब तक मानता रहूंगा जब तक कि उनका पीरियड खत्म ना हो जाए। उन्होंने कहा है कि हम 9 महीने में सारा पैसा एक पाई चुका देंगे। हम 9 महीने का भी इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच में बाकी कार्यकर्ता की हालत बहुत खराब है। इसीलिए कम से कम जिनकी हालत बहुत खराब है उनको फौरन से पेशतर पैसा देने का कोई तो इंतजाम करे। तो अगर आप लोग ये कर लें तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये हम बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस तक पहुंचाएंगे, और अपने भी अदालत के तरफ से वहां कोशिश करेंगे कि वो PIL दायर करे, ताकि आपका मामला लंबित ना हो। और जो जन अदालत लगाने की बात कह रहे हैं उससे हम मुकरे नहीं हैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सब अदालत लगाने में पैसे लगते हैं। सुनिए सही बात क्या है, और मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग सकता हूं। एक कार्यक्रम करने में लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए, उस स्तर का कार्यक्रम करने में, आपको मालूम होगा। और हम कोई धन्ना सेठ चैनल वाले नहीं हैं, ना हमें कोई एडवर्टीजमेंट देता है, ये भी सुन लीजिए आप। तो पूरी पारदर्शिता से लड़ाई लड़ रहा हूं। उसमें भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग पैसा मांग रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए,
मैं किसी भी सूरत में ये नहीं कहूंगा सहारा के निवेशक को कि मुझे 5 पैसे दीजिए, मैं नहीं मांग सकता हूं। मैं आपसे पैसा मांग करके आपकी लड़ाई लड़ूं, इस जीवन में ऐसा काम नहीं करूंगा। आपकी लड़ाई 100% पारदर्शी होकर के लड़ूंगा। और इसीलिए अगर कोई ये सवाल उठाता है तो उसका जवाब आपको देने की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। या आपको देना पड़ेगा जवाब। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं। जी, जो सवाल पूछ रहे हैं कौन? प्रभात जी, बोलिए। प्रभात जी, प्रभात भाई बोलिए। जी सर, हम 2 मिनट समय लेंगे सर, सिर्फ 2 मिनट। मेरा कहना है सर, जो बात हम बोल रहे थे कंटिन्यू उसी को एंड करना है। सुब्रतो राय लूट लिया, अब रहा ओपी श्रीवास्तव। ये सरकार उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? ओपी श्रीवास्तव जब सेकंड मालिक है, जब देश पूरा बर्बाद हो चुका है, तो सरकार इसको जब इतना गबन किया है, सरकार इसको तत्काल गिरफ्तार करे, ओपी श्रीवास्तव को और स्वप्ना राय चौधरी को। सब रास्ता निकल जाएगा। दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाले, जैसे बाकी सांसद विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करे। और पहली बात, दूसरी बात है सर, पहले सरकार ने सहकारिता विभाग के द्वारा, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।